हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन टू सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ट्रायंगल्स क्या होता है। तो ट्रायंगल्स की डिफिनीशन ऐसे हम समझते हैं, कोई इस तरह से क्लोज्ड फिगर हो जिसके तीन साइड हों, तीन साइड वाला, थ्री साइड्स वाला कोई फिगर जो क्लोज्ड हो, उसी को हम ट्रायंगल्स कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, आ क्लोज्ड फिगर विद थ्री साइड्स। इसको सिंपल भाषा में आ क्लोज्ड फिगर, ये हमारा ट्रायंगल की डिफिनीशन होती है। और हम जल्दी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, जैसे कि हम सभी लोग आज तक पढ़ते हुए चले आए हैं, दो अकॉर्डिंग टू साइड्स और अकॉर्डिंग टू एंगल्स। अकॉर्डिंग टू साइड्स होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स उन ट्रायंगल्स को कहते हैं जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। स्केलर ट्रायंगल्स को कहते हैं जिसकी कोई भी साइड आपस में इक्वल ना हो। और आइसोसेलेस ट्रायंगल उन्हें कहते हैं जिसके केवल दो साइड्स इक्वल हों, उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। बाय एंगल के अकॉर्डिंग भी इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक्यूट ट्रायंगल्स, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। और एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसमें एक एंगल जो हो कम से कम 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। और राइट एंगल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिससे कम से कम एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का होना ही चाहिए। तो इस तरह से हम ट्रायंगल को हम बाई साइड्स एंड बाई एंगल के हिसाब से हम समझ चुके हैं। और अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट को यूज करने जा रहे हैं, उन सभी को हम स्टार्ट करते हैं आगे इस तरह से कि इस चैप्टर में ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें कॉन्ग्रुएंट फिगर को समझते हैं, उसके बाद सिमिलर फिगर क्या होता है इसको समझते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर में दो चीज़ की ज़रूरत होती है। नंबर एक क्या होता है, दोज फिगर दैट हैव सेम शेप एंड सेम साइज होता है, उसको कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। इसमें दो कंडीशन की ज़रूरत होती है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होने के लिए किसी ट्रायंगल में क्या होता है, उसका शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, तो वही हम क्या कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कह सकते हैं उसको। हम लोगों ने क्लास 9th में, पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 7 में कॉन्ग्रुएंट फिगर या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो और सिमिलर फिगर में थोड़ा सा इसमें ये होता है, इसमें क्या होता है थोड़ा सा डिफरेंट, दोज फिगर दैट हैव सेम शेप कॉल्ड सिमिलर फिगर डिफरेंट है। कॉन्ग्रुएंट फिगर में सेम शेप और सेम साइज दोनों की आवश्यकता होती है, और सिमिलर फिगर में हमको सेम शेप की ही आवश्यकता होती है, सेम साइज की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दोज फिगर दैट हैव सेम शेप एंड सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर, और दोज फिगर दैट हैव सेम शेप कॉल्ड सिमिलर फिगर। तो इस तरह से होता है। अब हम इसको ऐसे समझते हैं, मान लिया हमारा एक सर्किल ये है, एक सर्किल हमारा ये है जिसका रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और एक सर्किल हमारा ये है जिसका रेडियस क्या है, 3 सेंटीमीटर है। तो ये 3 सेंटीमीटर दोनों सर्किल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। लेकिन हम यहीं पर एक सर्किल ऐसे बना दिए जिसका रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और एक सर्किल हमने यहाँ पर ड्रा कर दिया जिसका सेंटर यहाँ से, इसका भी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों क्या होंगे, सेम साइज के भी हैं और सेम शेप ही है। इसलिए इस ट्रायंगल को हम इस सर्किल को हम क्या कह सकते हैं, इस सर्किल को हम कॉन्ग्रुएंट सर्किल कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर भी कहते हैं। और सिमिलर फिगर में क्या हुआ, शेप तो सेम है, मतलब दोनों सर्किल ही हैं, बट होता क्या है इसमें साइज दोनों की, ये छोटी होगी और ये बड़ी होगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सेम साइज और सेम शेप की आवश्यकता होती है, बट सिमिलर फिगर या सिमिलर कोई भी चीज़ होने के लिए हमें केवल सेम शेप की आवश्यकता होती है, साइज की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर के बारे में अच्छे से समझ गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स के लिए 3 क्राइटेरिया होती है। नंबर 1 ए एंगल होना चाहिए, और सेकंड क्राइटेरिया SAS, और थर्ड क्राइटेरिया SSS होता है, तीनों साइड। तो इस तरह से हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं, माना हमको दो ट्रायंगल दिए गए हैं ABC, जैसे हमको दो ट्रायंगल गिवन है AB, ये हमारा A, ये B, ये C होता है, और इसको हम P Q, ये R है। तो एंगल A हमारा गिवन है जैसे ये 50 डिग्री, और यहाँ पर भी एंगल P भी 50 डिग्री गिवन है। इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, ये हमारा 60 डिग्री है, ये भी हमारा 60 डिग्री इधर है, ये हमारा कितना है, ये हमारा 70 है, ये भी हमारा 70 है। तो इसको हम देख रहे हैं इस दोनों ट्रायंगल में ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, और ये एंगल इक्वल है। तो इससे हमने क्या देखा कि इसमें तीनों एंगल आपस में क्या है,
इक्वल हैं और इसकी शेप जो है सेम है, बट साइज एक ये बड़ी है, छोटी है। ऐसा हो सकता है कि एंगल आपका जब तीनों एंगल इक्वल हो तो ट्रायंगल छोटा भी हो सकता है और दूसरा वाला ट्रायंगल बड़ा भी हो सकता है। इसलिए हम ऐसे इस कंडीशन में आते हैं तो यहाँ पर ए क्राइटेरिया से ये हमारा दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर कहलाएंगे। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके सिमिलर होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों हमारा सिमिलर हो गए। और एक चीज़ और देखिए, जैसे मान लिया ये एक एंगल हमें न गिवन हो तो हम क्या करते हैं, दो एंगल 50-50 हो, ये 70 ये भी 70 हो, मतलब P और A इक्वल हो 50-50, B और Q इक्वल हो 70-70, बट हमारा R एंगल ना गिवन हो। तो कोई ट्रायंगल में कोई दो ट्रायंगल इस तरह से हो, उसके दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो तीसरा एंगल भी इक्वल होता है। इसलिए इसको हम ए क्राइटेरिया से भी ना हो करके ए क्राइटेरिया क्यों लिख सकते, ए ना कह कि ए की क्राइटेरिया से इसको हम क्या कर सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल प्रूव कर सकते हैं। मतलब दो एंगल भी इक्वल हो किसी ट्रायंगल के तो भी वो आपका क्या हो जाता है, सिमिलर ट्रायंगल होता है। ए क्राइटेरिया भी इसको कहते हैं। अब हमारा सेकंड क्राइटेरिया है एस में क्या होता है, मान लीजिए एक ट्रायंगल आपका ए बी सी गिवन हो और दूसरा पी क्यू आर गिवन हो। इसमें क्या है, देखो एस ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल जो है बीच वाला, ये इंक्लूडेड एंगल इसको कहते हैं। इंक्लूडेड एंगल हमारा क्या है, बीच में है, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल। मान लीजिए 50 डिग्री है तो इसको भी हम 50 डिग्री मान लेते हैं। तो जब दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो इस दोनों एंगल के जो बगल में साइड है, ये दोनों साइड और ये साइड इस साइड के और ये साइड इस साइड के आपस में क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनली इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह से ये जब ये दोनों एंगल हमारा हो जाता है, जैसे मान लें इसको हम 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं तो इसको हम 2 सेंटीमीटर इसको तो 4 सेंटीमीटर इसको मान लें, ये हमारा 6 है तो ये हमारा 12 सेंटीमीटर है। तो इसको हम दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या है, ये प्रोपोर्शनली इक्वल होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये भी दोनों हमारा ट्रायंगल एस से क्या हो जाता है, ये हमारा क्राइटेरिया सिमिलरिटी का बताते हैं। जैसे हम लिख देते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल पी गिवन हो, और क्या है ए बी अपान, जैसे ए बी अपान हम लिखें क्या, पी क्यू, ए बी अपान हम लिख दें पी क्यू इक्वल टू 2/4, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाता है 1/2। इस तरह से अब हम इसको देखते हैं, ये ए सी अपान हम क्या लिख रहे हैं, पी आर इक्वल टू क्या हो रहा है, ए सी आपका 6 है तो 6/12, तो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 1/2। तो इस मैंने क्या देखा, ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब दोनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो आपस में इक्वल हैं और एक एंगल जो इंक्लूडेड एंगल है इसको कहते हैं, ये भी आपस में इक्वल हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमारा एस क्राइटेरिया फॉलो होता है। तो इसको हमने देखा क्या कि ए बी अपान पी क्यू इक्वल है, क्यों है, ए सी अपान पी आर की, ए सी अपान पी आर, क्योंकि यहाँ भी 1/2 यहाँ भी दोनों की वैल्यू 1/2 है, इसलिए आपस में इक्वल हैं। तो इसको हम किस क्राइटेरिया से, एंगल ए और एंगल पी इक्वल था और ए पी इसका जो साइड का रेशियो ये भी आपस में इक्वल है। तो ऐसे कंडीशन में ये एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो रहे हैं, सिमिलर हो रहे हैं। अब एस क्राइटेरिया में हमारा क्या हो रहा है, इसमें तीनों साइड से कोई ट्रायंगल ए बी सी इस तरह से है ऐसे, और दूसरा ट्रायंगल ऐसे हमारा है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में ये है। तो ये जैसे ये हमारा 2 सेंटीमीटर का है तो ये आपका ये 6 हो जाए, मान लीजिए 6 है, ये 4 है तो ये 12 है, और ये आपका 3 है तो ये 9 है। तो इसका नाम रख दें ए बी सी, इसका भी नेमिंग कर दें पी क्यू आर, ये दोनों है। तो अब ये तीनों साइड आपस में एस क्राइटेरिया कहता है किसी ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग तीनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड जो होते हैं तीनों साइड, वो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, प्रोपोर्शनली इक्वल होने चाहिए। तब ये आपका दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होता है, मतलब सिमिलर होते हैं। तो कैसे हैं देखिए, ए बी हम लिखते हैं ए बी इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का पी क्यू इक्वल टू क्या है 2/6, तो इसको 2 × 2 2 3 6, इसे 1/3 कहते हैं। इसी तरह से हम ए सी अपान, अब ये साइड क्या है पी आर, ये हमारा है क्या 4/12, तो इसको भी करते हैं सिंप्लीफाई तो हमारा क्या रहा है 1/3 आ रहा है। इस तरह से बी सी अपान क्यू
क्यू आर करते हैं तो यहाँ 3/9 हो रहा है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये भी 1/3 आ रहा है। तो इस तरह से जब कोई ट्रायंगल दिया हो तो उनके साइड जो आपस हैं, साइड्स तीनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शनली इक्वल है, मतलब अनुपातिक इक्वल हो। अनुपात करने पर उनका जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इस तरह से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB/PQ इक्वल टू AC/PR इक्वल टू BC/QR। ये आपस में क्या है, इक्वल हैं, तो इसलिए ये आपका सिमिलर ट्रायंगल कहलाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। इस किस क्राइटेरिया से इसको लिख सकते हैं, क्राइटेरिया हमारा है SSS क्राइटेरिया से इसको हमारा ये मतलब सिमिलर ट्रायंगल हो रहा है। अब हम आगे देखते हैं एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, मतलब इन कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हो उनकी एरिया का रेशियो हम क्या करते हैं, देखते हैं। इन्होंने कहा द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, किसी दो सिमिलर ट्रायंगल की एरिया का रेशियो इज इक्वल टू द, वो बराबर होता है किसके, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, इनके करस्पॉन्डिंग साइड के करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो की इक्वल होता है। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे मान लिया कि हमारा ये ट्रायंगल ये दिया है, ऐसे मान लिया, और दूसरा ट्रायंगल हमारा ये दिया है ऐसे, तो इसको हम A, इसको B, इसको C, इसको P, इसको Q, इसको R मानते हैं। तो अब हम इसको लिखेंगे, ये दोनों ट्रायंगल आपस में ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR यदि ये गिवन है तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। इनके एरिया का जो रेशियो है ये क्या होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसको ये कहने का मतलब है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर, इनके स्क्वायर के इक्वल होगा रेशियो का, फिर ये इक्वल टू होगा फिर AC अपॉन BC का होल स्क्वायर इक्वल होगा, अब हमारा क्या है BC अपॉन QR के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब किसी दो ट्रायंगल जैसे ABC और PQR के एरिया का जब रेशियो करते हैं तो इस ABC और PQR के साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, क्या होता है, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया। इस तरह से ये हमारा इसको समझ गए हैं, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको एक नेक्स्ट एक्सरसाइज में बहुत आसान होगा। अब हम आगे देखते हैं थेल्स थ्योरम या BPT, इसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं BPT को। ये BPT को हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। थेल्स थ्योरम हमारा कहता है इफ़ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ये हमारा कोई ट्रायंगल ABC है, इसके किसी एक साइड के यानी BC साइड के पैरेलल कोई हम लाइन ड्रा करते हैं, तो उस जो दो साइड है मेरा गिवन होता है AB और AC जो हमको पता होता है, इसके दोनों साइड को क्या करते हैं, ये किसी बिंदु पर मतलब D और E पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये DE जो होता है, ये पॉइंट जो होता है, इस ट्रायंगल को क्या करता है, टू साइड डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये सेम रेशियो में होता है, AD अपॉन DB इक्वल टू क्या DE AE अपॉन EC, मतलब इस AD और DB का रेशियो AE और EC के रेशियो के इक्वल होता है। कब होता है, जब किसी ट्रायंगल में किसी साइड के पैरेलल कोई एक लाइन खींची जाती है, तो वो जो दो साइड बचता है, उस दोनों साइड पर जहाँ इंटरसेक्ट करता है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वो उस साइड को समान रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो इस कंक्लूजन से मुझे ये मिल रहा है कि यदि DE, ये हमारा DE पैरेलल क्या हो, BC हो, यदि ऐसा हो गिवन है, तो हमारा होता है AD अपॉन DB इक्वल टू किसके होता है, AE अपॉन EC के इक्वल होता है। इस थ्योरम का यूज हम 6.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत यूज करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग बहुत पहले से पढ़ते चले आए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, मान लीजिए मेरा ये है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हम क्या कहते हैं 90 डिग्री। 90 के सामने वाला जो साइड होता है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं,
और 90 डिग्री, और ये जो यहाँ पर जो एंगल बनता है इसके सामने वाला साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, और 90 डिग्री कि जो एडसेंट साइड होता है इसको हम बेस कहते हैं। तो इसको इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम ने बताया कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, तो इस हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, ये दो साइड जो बचते हैं इसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो इसको नाम ले देते हैं ए बी सी, इस तरह से। तो इनका कहने का मतलब है कि ए हाइपोटेनस मतलब ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बी सी शेष दो, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर के बराबर होता है, इक्वल होता है। अब इसमें ऐसा भी करें, बी सी मुझे फाइंड करना है, मतलब बेस मुझे फाइंड करना है, तो बी सी यहाँ रोक लेंगे, ए बी उधर चला जाएगा, तो ए बी प्लस में है तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। यदि मुझे ए बी फाइंड करना है, ए बी स्क्वायर फाइंड करना है या ए बी फाइंड करना है, तो ए बी यहाँ रोक लेंगे, बी सी उधर जाएगा, तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से इसको मैथमेटिकली हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा है। अब इसको समझने के लिए हमको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना पड़ेगा। यदि आप लोग ये 3 कॉन्सेप्ट समझ लिए तो पाइथागोरस के क्वेश्चन को यूं ही चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग समझते हैं, सबसे पहले हमें इसके मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। ऐसे ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना लिया, ये हमारा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये हमारा ए, ये बी, ये हमारा सी है। तो इस पर हम एक 90 डिग्री का कोण ऐसे बनाते हैं, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया, ये 90 डिग्री बन गया। तो इसको हम ऐसे लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको हम नाम दे देते हैं, इसका नाम 1 देते हैं, इसका नाम 2 देते हैं। तो इस तरह से हम समझेंगे। पहला पॉइंट हमको समझना है, नंबर 1 देखते हैं ट्रायंगल। इसमें पहला पॉइंट क्या है, ये जो ए बी सी है, ए बी सी ट्रायंगल है, इसका नाम भी दें डी मान लेते हैं। ए बी सी ट्रायंगल क्या होता है, ए डी बी के सिमिलर होता है। और दूसरा कंडीशन हमारा है ए सी बी या ए बी सी जो है ये डी बी सी के भी सिमिलर होता है, और ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर होते हैं, मतलब डी बी सी और डी ए बी ये भी दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। यही तीनों चीज़ को हमें समझ लेना है। तो सबसे पहला हमारा है ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए डी बी के। कैसे है देखते हैं। अब इसमें ए डी बी देखते हैं, ए बी सी ने ए बी सी ये और ए डी बी ये। अब हम देखते हैं दोनों में ये एंगल कॉमन है, बड़े वाले ट्रायंगल में और इस छोटे वाले ट्रायंगल में क्या एंगल ए कॉमन है। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। ये क्यों है, ये कॉमन है, COMMON, कॉमन लिख लेते हैं क्यों है। अब हम इसको देखते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में इक्वल है। देखिए ऐसे हम लिखें एंगल बी, ऐसे मान लेते हैं ये एंगल बी जो हमारा है, एंगल बी मान लेते हैं। एंगल बी बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। तो एंगल बी इक्वल टू क्या होगा, एंगल बी 90 डिग्री है और यहाँ भी 90 डिग्री छोटे वाले ट्रायंगल में, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर यहाँ डाला था। एंगल बी इसको हम 1 मान लेते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल 1 हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जब किसी ट्रायंगल के 2 एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो ए क्राइटेरिया से क्या होता है, वो दोनों ट्रायंगल हमें क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। तो ये आप समझ गए होंगे, ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो है इस छोटे वाले ट्रायंगल के आपस में सिमिलर है। तो ये प्रूव्ड होता है। इसको हम क्या लिखते हैं, बाई ए कॉन्सेप्ट से। सेकंड कंडीशन हमारा कहता है कि ये ट्रायंगल, अब ये ट्रायंगल तो हो गया ऊपर वाला बड़े वाले ट्रायंगल, अब छोटा वाला ट्रायंगल भी होता है कांग्रुएंट। तो इसको लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट ट्रायंगल, क्या लिख देंगे, बी डी सी कर दो, चाहे डी बी सी करो, ये हो जाता है, ये भी आपस में कांग्रुएंट होते हैं। तो एंगल बी बराबर इसमें एंगल 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखें एंगल बी बराबर हमारा एंगल बी एंगल 2, क्योंकि ये भी 90 है। और हम फिर आगे देखते हैं एंगल सी जो हमारा है ये एंगल सी के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल सी यहाँ इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी है और बड़े वाले ट्रायंगल भी, ये दोनों सी आपस में कॉमन है। तो ये हमारा कॉमन की वजह से ये दोनों हमारा कांग्रुएंट। तो यहाँ भी हम देखेंगे ये भी दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट है। किस क्राइटेरिया से, ए क्राइटेरिया से आपस में कांग्रुएंट होते हैं। आता है ये दो ट्रायंगल ए क्राइटेरिया से सिमिलर होंगे। अब हम थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन हमारा भी यही कहता है, अब इस दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट करा, मतलब सिमिलर करेंगे। ये कांग्रुएंट नहीं, ये सिमिलर ट्रायंगल की बात बता रहे हैं। तो ये आपका ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर है, ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल बी डी सी। किस तरह से है, अब यहाँ पर देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों है, ये एंगल 1 जो है इस एंगल 2 के बराबर है।
ये दोनों क्या हैं, आपस में 90 डिग्री हैं, इसलिए इक्वल है। ये एंगल सी हमारा इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल सी हमारा जो है एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल बी के इक्वल होगा। और ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल इधर वाला बी। इसको हम कुछ मान लेते हैं, इसको बी ना कहें, इसको 1 2 लिखे, 3 लिख दें, इसको 4 लिख दें, तो ये हमारा 3 होगा। इसको बी ना करके एंगल 3 करिए, इसको एंगल 4 के इक्वल होता है। तो इस तरह से इसको भी हम क्या कर सकते हैं, बाई ए क्राइटेरिया से ये भी हमारा क्या हो जा रहा है, सिमिलर ट्रायंगल कंप्लीट होता है। आइए जानते हैं अटलांटिक महासागर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये महासागर आकार में प्रशांत महासागर का लगभग आधा है। ये संपूर्ण संसार के लगभग 5वें भाग के बराबर है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। अटलांटिक महासागर को प्यासा महासागर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि विश्व की कई बड़ी नदियां जैसे अमेजन नदी, कांगो नाइजर नदी इस महासागर में गिरती हैं। अटलांटिक महासागर का कुल क्षेत्रफल लगभग 10 करोड़ 64 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस महासागर की औसत गहराई 3646 मीटर है। अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर से मिलती जुलती है। यह महासागर दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप और उत्तर में भीमलैंड आइसलैंड छोटे द्वीपों से घिरा हुआ है। इस महासागर के चारों ओर भिन्न चौड़ाइयाँ वाले महाद्वीप मगन तट स्थित हैं। अफ्रीका महाद्वीप के तट पर इसकी चौड़ाई 80 से 600 किलोमीटर तक होती है और उत्तर पश्चिम यूरोप में इस महाद्वीप की चौड़ाई 300 से 400 किलोमीटर तक होती है। अटलांटिक महासागर के दोनों किनारों पर, विशेषकर उत्तरी भाग में, अनेक तटीय हैं जिनका अधिकांश महाद्वीपीय मगन तटों पर स्थित है। अटलांटिक महासागर का मुख्य आकर्षण या मुख्य विशेषता मध्य अटलांटिक कटक है। यह उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोबेट द्वीप तक लगभग 14,000 किलोमीटर लंबा है तथा लगभग 4,000 मीटर ऊंचा है। इसकी सबसे तीखी या निकुली चोटी रेखा के निकट सिवटवाल नामक द्वीप समूह की है। इस महासागर की तट रेखा बहुत कटी फटी है, इस कारण इसके तट रेखा की लंबाई अन्य महासागरों की तट रेखा लंबाई से ज़्यादा है। इस महासागर की सतह मुख्य रूप से पश्चिम में कई बड़ी बड़ी लंबी खाइयों से भरी पड़ी है, जिसमें मरियाना ट्रेंच प्रमुख है। यह दुनिया का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है, जिसकी गहराई 10,994 मीटर यानी 36,070 फीट है। अटलांटिक महासागर दुनिया का सबसे व्यस्ततम महासागर है।